वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपने टाइटल देखा होगा थंबनेल में। आपकी सोल आत्मा का अगला चैप्टर क्या है। बिल्कुल हमारी अंदरूनी जो फीलिंग्स होती हैं और हमारी अंदर की जो इच्छाएं रहती हैं वो बहुत अलग होती हैं। हम फील कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन दुनिया में हमारी इच्छाएं बहुत अलग होती हैं। लेकिन जो हमारी सोल है, हमारी आत्मा है, वो आपको किस रास्ते पर ले जाना चाहती है। तो अगला चैप्टर आपकी सोल लाइफ में क्या स्टार्ट होने वाला है, यानी कि कोई शादी होने वाली है, कोई नई जॉब आपके सोल लेवल कनेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी दूसरे शहर में आप जाकर बसना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, कुछ लोगों को किसी तरह से नए रिलेशन में अगर जाना है, या कोई पास्ट का रिश्ता आपकी लाइफ में क्या दोबारा आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस लगे हुए मिल जाएंगे, उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1, आपकी सोल आत्मा का अगला चैप्टर क्या है, यानी कि कौन सा नया अध्याय आपके जीवन में शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि लव रिलेशनशिप के मामले में आपने सबसे ज़्यादा झटके खाए हैं। आप अपने ज़िंदगी में हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनकर मुसीबतों और परेशानियों से लड़ने के लिए अपने आप को फ्रंट फुट पे रखते हो। आप ऐसे पर्सन बिल्कुल नहीं हो जो मुसीबतों में दूसरे लोगों का साथ छोड़ जाएं, स्पेशली लव रिलेशन में। आपके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा काबिलियत नज़र आती है कि अपने प्यार को किस तरह से हासिल करना है, लेकिन आपके साथ धोखे बहुत हुए हैं। क्योंकि आप जितना पॉजिटिव सोचते थे कि मैं जिससे प्यार करता हूँ या मेरा जो भी पार्टनर है, मेरी उसी से शादी होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। आपकी लाइफ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने दोस्तों के लिए जान देने तक अपने आप को अवेलेबल कर लेते हो। आप अपने परिवार वालों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो, सिक्योर रहना पसंद करते हो। अपने फैमिली लीनियज को आगे बढ़ाने में, चाहे वो संस्कार हो, ट्रेडिशन हो, या किसी भी तरह का सामाजिक दायरा हो, आप अच्छे से जानते हो। तो आपकी सोल आत्मा क्या कह रही है कि अभी तक आपके जीवन में जो लोग आए थे, शायद वो आपके लिए सही थे ही नहीं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे जिन्होंने शुरू शुरू में आपके साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, मीठी प्यारी बातें की। बाद में ये लोग आपके जीवन से ऐसे गायब हो गए जैसे वो आपके जीवन में कभी थे ही नहीं। तो आपको सोल लेसन्स लर्न करने के लिए ही बार बार लगातार अलग अलग कार्मिक रिश्तों में डाला गया। अब वो स्टेज आ रही है आपकी लाइफ की कि जहाँ पर आपको अपने जीवन में सोल लेसन लर्न करने के बाद एक नए पड़ाव में जाना पड़ेगा। काफ़ी लोग ऑलरेडी अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को पहचान गए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने लेट 30s में लग रहे हैं। यहाँ पे वैसे हर एज ग्रुप के लोग रीडिंग सुनते हैं, लेकिन ज़्यादा मेजॉरिटी कार्ड्स में एनर्जी है 30+ लोगों की। आपको कहीं ना कहीं एंजल्स ने हमेशा नार्सिस्टिक लोगों से, टॉक्सिक लोगों से बचाने की कोशिश की, लेकिन आपके कुछ पेंडिंग कर्मास उन लोगों के साथ थे जहाँ पर आपको मैरिज के नाम पे धोखा मिला। कुछ लोगों की तो यहाँ पर शादियाँ भी टूटी हैं,
कि पहले कहीं कोई शादी हुई, बाद में वो शादी टूट गई और अब आपके मन में ये बात आती है कि शायद आपके लिए कोई सही बना ही नहीं है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी आत्मा ने जो सोल लेसन्स लर्न करने थे वो लर्न किए हैं। अब आप अपने जीवन में अपनी विजडम को लेकर, अपनी नॉलेज को लेकर और कहीं ना कहीं लाइफ के जो कड़वे अनुभव आपको मिले उनको लेकर अब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपको चाहे ये दिख रहा हो ना दिख रहा हो कि मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, बट आप आगे बढ़ रहे हो। आपके लिए मैं कुछ महीने यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये महीने इस साल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है महीना फरवरी का, उसके बाद है मार्च, फिर है मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर। कुछ लोगों के लिए दिसंबर भी निकला है। ये जो मैंने अभी आपको महीने बताए हैं ये उन लोगों के लिए ज़्यादा काम करेंगे जिनको ज़िंदगी में प्यार में ज़्यादा धोखा मिला है। करियर में आपने अगर अभी तक कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं देखा, यानी कि प्यार में भी आपको लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही, मुझे बार बार धोखे मिल रहे हैं। कुछ लोगों की तो सगाई भी होकर टूटी होगी और कुछ लोगों की यहाँ पे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, कुछ लोगों की पहली शादी कहीं किसी वजह से टूटी हुई नज़र आ रही है। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एंजल्स चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर बिल्कुल बिंदास होकर, बिल्कुल फ्रीली अपने इमोशंस को ओवरवेल्म्ड ना होने दें, माइंड को बिल्कुल ओपन रखें। जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं वो आपको मिलकर रहेंगी। ये जो मैंने महीने बताए हैं इनमें शादी होना, किसी नए रिलेशन का आना, या आप किसी ऐसे पर्सन को दिल दे बैठोगे जिसके ऊपर शायद आपको शुरू शुरू में विश्वास नहीं होगा, लेकिन वो पर्सन आपकी सोल सर्चिंग का ही पार्ट होगा। उस पर्सन को भी आप ही की तरह कुछ धोखे, कुछ हार्ट ब्रेक मिले होंगे। उसके बाद उस पर्सन ने भी अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाया होगा या फिर वो बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। आप दोनों की मुलाकात होनी लिखी है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की शादी उसी इंसान से हो जाए। शायद वो आपकी सोल जर्नी में आपको मदद करने के लिए आए। कुछ लोगों के आने के बाद हमारे जीवन के कुछ कठिन काम जो होते हैं वो आसानी से और सरलता से बन जाते हैं। कुछ लोगों का लक हमारे जीवन में जब आता है तो वो हमें बहुत कुछ पॉजिटिव देने के लिए आता है। तो ये पर्सन के आने के बाद आप देखोगे कि आपके काम में भी एकदम बढ़ोतरी हो रही है, या आप उनको अपने जीवन में जब मिलोगे तो शायद उनका काम चलना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों का सोल चैप्टर है कि आपको अपनी जगह से दूसरी जगह में जाना पड़ेगा, किसी दूसरे शहर में, कोई दूसरा देश भी हो सकता है, फॉरेन कंट्री भी हो सकता है। नहीं तो आप अपने ही कंट्री में, जैसे आप नॉर्थ साइड में रहते हो तो आप साउथ में जा सकते हो, और अगर आप वेस्ट में रहते हो तो आप ईस्ट में जा सकते हो। कुछ ऐसे मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में लोकेशन को लेकर, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को शायद वेट है अपनी लाइफ में किसी बड़े चमत्कार की। तो ये जो महीने बताए हैं इन महीनों में आपको अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ जुड़ना है। स्पिरिट गाइड्स हों, एंजल्स हों, इष्ट देव हों, ईष्ट गुरु हों, और अगर यूनिवर्स का कोई भी साइन मिलता है, तितलियों का दिखना, एंजल नंबर्स का दिखना, किसी भी तरह से कोई ओमन जो गुड ओमन है, पॉजिटिव ओमन, ओमन्स हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं वैसे, तो अगर कुछ भी आपको दिखता है तो उसको यूनिवर्स का एक इशारा समझो और रिस्क लेने से डरो मत। जो बीत गया वो बात गई, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि जो भी मेंट टू बी रिलेशन होगा
आपका कोई एक्स है, अगर वो लौट कर आता है या आती है तो उसमें संभावना है कि चेंजेस आप दोनों के रिश्ते को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और अगर वो नहीं आ रहे तो शायद वो आपका एक बैड फेज था जो ख़त्म हो गया। तो बस ये थी छोटी सी रीडिंग पसंद आए तो लाइक दीजिए। सभी साइन वालों की रीडिंग है। चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरह बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कार्ड्स आए हैं वो कुछ लोगों के लक फैक्टर को बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। अगर अभी तक आपके मन में ये बात थी कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, प्यार भी धोखा मिल गया है, पैसों में धोखा मिल गया है, दोस्ती में धोखा मिल गया है, रिश्तेदारों का तो कहना ही क्या, क्योंकि आपको पता है आपके पीछे बातें करने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग आपको ऐसे मिले होंगे जो आपको बदलने के लिए बोलते होंगे और खुद में कोई बदलाव नहीं करना चाहते होंगे। काफ़ी लोग आपकी लाइफ में ऐसे आए हैं जो कार्मिक हैं, जिनकी एनर्जी थी सेल्फिश, प्रैक्टिकल, लव दिखाना, लॉयल्टी आपसे डिमांड करना उनकी फितरत में था कि वो आपको प्यार दिखा रहे थे, लॉयल्टी दिखा रहे थे, आपसे लॉयल्टी मांग रहे थे, लेकिन उनका खुद से जो कंट्रीब्यूशन इस रिश्ते में होना चाहिए वो मुझे नज़र नहीं आता। तो आपकी ज़िंदगी का जो सोल लेसन है, जो अब नया स्टार्ट हो रहा है, शायद आपका कोई एंडिंग ऑलरेडी हो चुका है। किसी तरह आप कोई पास्ट में डील कर रहे हो, किसी रिलेशन से, किसी पास्ट पर्सन से, बार बार पास्ट को लेकर आप ज़्यादा सोचते हो, तो आपको सोचने से रुकना होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में शायद कोई पास्ट का जो पर्सन है उससे आपका कार्मिक रिश्ता ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। तो ये सब लोगों के साथ ऐसा ही हुआ हो ये ज़रूरी नहीं है। शायद किसी का मैरिज एंड हो गया है, कोई डिवोर्स चला और वो केस आप जीत गए हो, आपको डिवोर्स मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनकी सिचुएशंस हैं और अलग अलग लोगों की अलग अलग एनर्जी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं मुझे, हाउसवाइफ्स भी दिख रही हैं, यहाँ पे मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जो अपने करियर को मीडिया में, ग्लैमर वर्ल्ड में, जर्नलिज्म में, एडवर्टाइजिंग में, सोशल मीडिया स्टार बनना चाहते हैं। मतलब आपकी डिज़ायर्स बहुत सारी हैं। अब अलग अलग लोग हैं, कुछ लोग टेक्निकल फील्ड में हैं, कुछ लोग क्रिएटिव लाइन से हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अपना नाता और मजबूत और गहरा बना रहे हैं। आपको अपने कम्युनिकेशन पर बहुत अच्छे से काम करना है। यहाँ पे काफ़ी लोग ऑलरेडी एक अच्छे ऑरेटर हो सकते हैं। आपके बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल, स्टाइल और आपकी बातों में जो वज़न रहता है वो लोगों को प्रभावित करता है। दूसरी बात यहाँ पे आपको कहूँगी कि आपकी सोल ने जो लेसन सीखने थे वो अभी तक आपने लर्न नहीं किए, अभी तक सीखे नहीं हैं। सिर्फ 20% लोग यहाँ पर रीडिंग को जो सुन रहे हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों ने अपने सोल लेसन्स को सीख लिया है। अगर आप चाहते हो अपने आप को इस इंसान से बिल्कुल ही डाइवर्ट करना, क्योंकि कभी कभी कुछ रिलेशन हमारी लाइफ में हमेशा के लिए लिखे नहीं होते। उनका पर्पस हमारे जीवन में रहता है कि सच्चाई से हमें रूबरू कराना, जो सच है हमें वो पता लगे। शायद आप शुरू से ही एक इमोशनल सेंसिटिव पर्सन रहे हो। शायद आपने कभी भी ये नहीं अपने ऊपर फील किया
कि बार बार आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग क्यों आते हैं, एक के बाद एक, फिर उसके बाद एक। आखिर वो आपसे चाहते क्या हैं? आप कितना भी उनके लिए ऑनेस्ट रहो, लॉयल रहो, ट्रस्टवर्दी रहो, लविंग रहो, केयरिंग रहो, प्रोटेक्टिव रहो, जितना भी आप उनको लव में एनर्जी दे सकते थे आपने दी, अभी भी आप दे रहे हो, किसी एक्स का वेट आपको है। और ये पर्सन लौटेंगे तो सही, लेकिन इस पर्सन से आपका फ्यूचर नहीं है। आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री दिख रही है। और ये पर्सन आपकी लाइफ में कब आ रहे हैं? ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ लोगों को ये मिलेंगे फरवरी महीने में, मार्च में, अप्रैल में, अगस्त में, अक्टूबर में, या फिर दिसंबर महीने में। ये पर्सन जो है आपसे उम्र में कुछ भी हो, लेकिन इस पर्सन का जो मैच्योरिटी लेवल होगा वो गज़ब का होगा। ये उम्र में यंग भी हो सकते हैं, आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन जब ये बात करेंगे तो आपको फील आएगी ऐसी कि काश ये पर्सन मुझे पहले मिल जाते। काफ़ी कार्मिक साइकिल्स आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। अभी भी बहुत लोगों की लाइफ में कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग नहीं हुई। कुछ लोगों के कार्मिक साइकिल उनके ऑफिस में ही कुछ लोगों के साथ चल रहे हैं, कुछ लोगों के बॉस के साथ चल रहे हैं, चाहे वो अथॉरिटी हो, पोजीशन हो, पावर हो, जॉब हो, वर्क हो, या आपकी चीज़ों को बेयर करने की कैपेसिटी हो। आपको कदम कदम पर चेक किया जा रहा है। और कुछ लोगों में लग रहा है कि आप लोकेशन चेंज करोगे, आप किसी दूसरी जगह में जाओगे, चाहे वो जॉब के लिए जा रहे हो, चाहे आप वहाँ पर हमेशा के लिए बसने जा रहे हो, या फिर कुछ लोग दूसरे शहर में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को लेने जा रहे हैं, जैसे करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, या वर्क लाइफ आपको लग रही है कि मेरे शहर में बहुत ही लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। आप चाहते हो कि आप ट्रैवल करो, एक्सप्लोर करो नई नई जगहों को, क्योंकि कुछ चीज़ें शिफ्ट होने से भी, जब आप लाइफ का डायरेक्शन चेंज करते हो ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल एक ऐसा टर्न ले लेती है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होता। तो आपके जीवन में शायद पॉपुलर होना, बड़ा नाम हो जाए सोसाइटी में, या आप इतने ज़्यादा अपने फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर स्टेबल बन जाओगे कि आपके द्वारा दूसरे लोगों को रोज़गार मिलेगा। शायद ये भी आपकी सोल अंदर से डिज़ायर कर रही है कि आप इस सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करके जाओ। काफ़ी लोगों के लिए मुझे एक एम्पैथ की एनर्जी, लाइट वर्कर की एनर्जी, स्टार सीड की एनर्जी, और कहीं ना कहीं लोगों के प्रति कंपैशन, सोसाइटी में आप एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हो कि लव, और लव के अलावा लोगों को आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो। आप लोगों में ना एक एग्जाम्पल बनोगे। आपको कई लोग अपनी ज़िंदगी में एक एग्जाम्पल की तरह दिखेंगे कि आपने अपने जीवन के अंदर इतना कुछ किया है लोगों के लिए, और लोग आपकी कहानियाँ दूसरों को सुनाएंगे। अभी शायद मेरी बात आपको सुनकर थोड़ी हैरानी लग रही होगी, लेकिन ये सच है। यही आपकी सोल को नेक्स्ट आने वाले कुछ महीनों में करना पड़ेगा। या फिर ऐसा होगा कि बहुत लोगों के लिए सोल लेसन होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में सही गलत की पहचान रिश्तों में समझ जाओगे। बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा करना, और जो आपके सोलमेट नहीं हैं, कार्मिक हैं, उनको सोलमेट समझना, और जो आपके कार्मिक हैं उनके साथ इतनी अटैचमेंट रखना, तो कहीं ना कहीं आपको लेसन्स मिल रहे हैं। रीडिंग में राशियां सारी आई हैं, और लास्ट कार्ड यहाँ पे मैरिज का आया है। कुछ लोगों की आने वाले महीनों में
जो मुझे लग रहा है 3 से 9 महीने का टाइम है, आपकी शादी होने वाली है। शायद आप किसी पास्ट के रिलेशन को लेट गो करोगे, उसके बाद ही ये नया रास्ता आपके जीवन में आपकी सोल सेटिस्फैक्शन की तरफ लेकर जाएगा। आज की रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर ऑप्शन 1 की तरफ ध्यान गया हो आप उसे भी सुन सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।